नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता गोष्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका द्वारा लाए गए टैरिफ के बाद स्वदेशी अपनाने का बड़ा संकल्प दिलाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हम किसी को नहीं छेड़ते, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और स्वदेशी अपनाकर देश जल्द ही दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार लगातार पर्याप्त खाद का इंतजाम कर रही है। जैव उत्तेजक के उपयोग पर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 30,000 अप्रमाणित दवाइयां बेची जा रही हैं। मोदी सरकार ने कड़ा प्रोटोकॉल तय किया है, जिसके बाद अब केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 642 जैव उत्तेजक ही बाजार में बिकेंगी। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य गेहूं और जौ उत्पादन बढ़ाना, किसानों का घाटा कम करना और लाभ बढ़ाना है। ये कहा था कि बायो स्टूबलेंट के नाम पर, इसको कहते हैं जैव उत्तेजक, कई दवाइयां किसानों को सजेस्ट की जाती कि आप फसल में डालोगे तो उत्पादन बढ़ेगा। अब ऐसी 30,000 दवाइयां बिक रही थी जिनका कोई प्रोटोकॉल पहले तय नहीं हुआ कि वैज्ञानिक रूप से उनका फायदा होगा कि नहीं। हमने, मोदी सरकार ने उस प्रोटोकॉल को तय किया और तय किया कि आईसीआर के 3 संस्थान कम से कम के वैज्ञानिक ये सिद्ध करें अलग अलग प्रयोग करके कि इसका फायदा होता है। दूसरे या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, तो हम मानेंगे कि भाई ये प्रमाणित है, ये बिकनी चाहिए। नहीं, कई जगह से ये शिकायत आई थी कि हम दवाई डाल रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो ये प्रोटोकॉल तय किया और अब उनमें से कई कंपनियां आई नहीं, लगभग 22,000 दवाइयां प्रमाणित करवाने, और बाकी जो आई हैं उनमें से 600 अभी प्रयोग चल रहा है, वो लगातार लगभग 642 ऐसी पाई गई जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो हम अब एजुकेट करेंगे किसानों को कि ये दवाइयाँ हैं, इनसे उत्पादन बढ़ता है वैज्ञानिक रूप से जो सिद्ध है, और बाकी को वो अवॉइड करें। ये नहीं चल सकता कि किसी ने कोई चीज़ बनाई और डाल दो। कई बार भ्रम में डालते हैं और लाभ नहीं होता, इसलिए ये काम किया है। निश्चित तौर पर फिर उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए। राज्य सरकारों के पास हम सूचियाँ भी भेजेंगे, एजुकेट करने का प्रयत्न भी करेंगे। भारत सरकार खाद का निरंतर इंतजाम कर रही है और लगातार जितनी अपेक्षित मात्रा है लगातार खाद आ रहा है। इंतजाम में भारत सरकार भी लगी हुई है और वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार भी देख रही है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।